जमावड़ा बिस्कोमान के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह को हटाने की कवायद को लेकर आयोजित की गई है। खास करके सुनील सिंह जो पिछले 20 वर्षों से बिस्कोमान के पद पे काबिज हैं, उनके खिलाफ एक गोलबंदी है। आज बिस्कोमान के निदेशक मंडल के निर्वाचन हेतु अंतिम वैध उम्मीदवारों की सूची प्रकाशन के उपरांत बिहार कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड बुध मार्ग पटना के प्रांगण में विशाल सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष एनसीसीएफ एवं राष्ट्रीय निदेशक नेफेड द्वारा प्रेस वार्ता कर अपने पैनल के उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। इस वार्ता में विशाल सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा है कि बिस्कोमान को पुनर्जीवित करते हुए किसानों के हित में योजनाओं को पुनः चालू किया जाएगा। बिहार एवं झारखंड के सभी प्रखंडों में बिस्कोमान कृषक सेवा केंद्र की स्थापना कर किसानों को उचित मूल्य पर खाद, बीज, कीटनाशक उपलब्ध कराना इनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही बिस्कोमान को एनसीसीएफ से संबद्ध कराकर सस्ते दर पर खाद्य पदार्थ गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराना है। जैसे भारत दाल, भारत आटा, भारत चावल, भारत तेल, इसी तरह से खाद्य पदार्थों को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने की भी इन लोगों की योजना है। बिस्कोमान के केंद्रों द्वारा किसानों के उत्पादन को सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य दलहन, तेलहन, मक्का और मखाना की खरीदारी भी करने की योजना है। सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की विपणन की व्यवस्था बिस्कोमान के द्वारा की जाएगी। ये सब दावा आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया और साथ ही बिस्कोमान निदेशक पद हेतु पैनल की भी घोषणा की गई। लेकिन इनका ओहदा आज भी बड़ा है और कोऑपरेटिव की पैदाइश इनके जो दादाजी थे स्वर्गीय तपस्या सिंह जी, इनकी मूर्ति हर जगह लगी हुई है। बिस्कोमान में भी लगी हुई है, एलडीबी में लगी हुई है, हर जगह लगी हुई है। वो एक जनक थे। उस समय में कोऑपरेटिव का जो टीम था तपेश्वर राव के नेतृत्व में, उसमें विजय कुमार मिश्रा भी थे, नरेंद्र सिंह भी थे, उत्तरा बाबू थे, अयोध्या बाबू थे, मतलब जितने भी कोऑपरेटिव के जनक थे सो उनके इनके रग रग में कोऑपरेटिव बसा हुआ है। तो मैं हम लोग जान रहे हैं, आप लोग जितना समझते हो, हम लोग से अधिक समझते हो। 2003 में विशाल सिंह के पिताजी अजीत बाबू के प्रयास से सारे सहकारी संस्थाओं का चुनाव हुआ। कोर्ट जाकर के उन्होंने कोर्ट से आदेश लेकर सहकारी संस्थाओं का चुनाव हुआ। उस समय महागठबंधन की सरकार थी, नहीं आरजेडी की ही सरकार थी। उस परिस्थिति में 2000 चुनाव में देखा हूँ, मैं गोपालगंज से आया था और मैं भी बिस्कोमान, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, हर जगह इस चुनाव का रूपरेखा जो देखा और देख करके मैं काफी विचलित हुआ कि यह सहकारिता में क्या हो रहा है। क्योंकि उस समय जो व्यक्ति अभी बिस्कोमान की कुर्सी पर थे वह चुन कर नहीं आए थे, वह सहकारी जगत से नहीं आए थे, वह सहकारी भूमि से नहीं आए थे, वह सहकारिता की सेवा करके नहीं आए थे। कहीं किसी के यहाँ थे और वो आ गए। और जो बिस्कोमान में जो काम होना चाहिए, जिसे सहकारी संस्थाओं का थी, आपको किसान से लेकर सबको फायदा होना चाहिए, जो भी है हमारे सहकारिता का विकास होना चाहिए, उस बिंदु पर उन्होंने कभी काम नहीं किया। क्योंकि मैं भी उस समय 2003 में बिस्कोमान में डायरेक्टर बना था और मैं परिस्थितियां, कोयला का बिजनेस हुआ चाहे जो भी हुआ, बिहार में नहीं आया, सिर्फ ऊपर से ऊपर ही रह गया। ये सारी परिस्थितियां हम लोग देखते गए। मैं कोऑपरेटिव फेडरेशन का चेयरमैन हुआ, विशाल जी भी मेरे साथ आए, ये हमारे यहाँ डायरेक्टर भी हैं। सारी परिस्थितियों को अध्ययन करते करते हम लोग देखे कि आज सहकारिता का विकास कहीं ना कहीं बाधित है। जो सहकारिता के नाम पर सहकारी लोगों को बहकावा देकर सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ में आगे एक ही व्यक्ति बढ़ रहा है और सहकारी संस्थाएं, सहकारी लोग विचलित का नहीं हो रहा है। हम लोगों ने इस अभियान में विशाल जी से मैं कहा कि आप आइए, नौजवान हैं, आप सहकारिता परिवार से जुड़े हुए हैं और बिस्कोमान का चुनाव में आइए, भाग लीजिए और भाग लेने के बाद आपके नेतृत्व में एक टीम तैयार होगी
और हम चाहेंगे कि आपके जो पूर्वज जो सहकारी संस्थाओं का, किसानों का जो विकास किए थे, आप कदम में कदम मिलाकर सहकारी बंधुओं के बीच आवे और ऐसा करें कि जो आज बिस्कोमान है, चाहे जो भी संस्थाएं हैं, उसको आकर कायाकल्प करे, जिससे किसान से लेकर सहकारी बंधुओं को फायदा हो। आज हम लोगों ने जो नॉमिनेशन के बाद जो हमारे फाइनल जो हमारे जो कैंडिडेट का लिस्ट है वो तो हम आपको आज बताएंगे। उसके साथ साथ मैं थोड़ा आपको संक्षेप में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। ये बिस्कोमान का जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव 6 महीना पहले रद्द हुआ था, क्योंकि जो नियमावली थी, जो इसके बायलॉज थे, उसके अंदर गड़बड़ किया गया था, जिसके कारणवश जो यहाँ के जो डीएम पटना थे, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे चुनाव के, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजा और इलेक्शन अथॉरिटी ने उस समय इस चुनाव को रोका और नए तरीके से चुनाव कराने के लिए आगे की बात रखी गई। उस दौरान एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर प्रशासक बहाल हुए और उन्होंने जितने भी मेंबर्स थे, जो पहले मेंबर थे बिस्कोमान के, उनको एक मौका दिया कि वो अतिरिक्त शेयर खरीदें। ये अतिरिक्त शेयर खरीदना इसलिए ज़रूरी था कि पहले लोगों के शेयर 200 रुपये थे और जो लोग निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले रहे थे उनका शेयर 1000 रुपये का था। तो इसके कारणवश जो 800 रुपये का डिफरेंस था, प्रशासक महोदय ने चिट्ठी इशू किया और उसके कारण लगभग झारखंड से 400 समितियों ने पैसा जमा कराया और बिहार से भी अच्छी संख्या के अंदर समितियों ने पैसा जमा कराया। उसका फलस्वरूप ये हुआ कि 270 की मतदाता सूची जो ये निर्वाचन हो रहा है उसमें 270 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें 87 डेलीगेट्स झारखंड के हैं और पहले ये संख्या 14 की थी। हम लोगों ने बिहार और झारखंड के सारे जिला घूमे हैं और प्रतिनिधियों से मिलने का काम किया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने प्रतिनिधि आज के दिन पर जो इस मतदाता सूची के अंदर हैं, वो परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि पिछले 22 साल में बिस्कोमान को जो काम करना चाहिए था उस तरीके से काम हो नहीं पाया। आप सभी लोग, जो लोग मेरे साथ इस निर्वाचन प्रक्रिया में मुझे सहयोग और मदद कर रहे हैं, उन लोगों ने पिछले 2 साल में मेरी संस्था, जहां मैं अध्यक्ष हूं एनसीसीएफ का, उसका कार्यकलाप देखा। मेरी संस्था ने पिछले 2 साल के अंदर 2800 करोड़ से आज पिछले वित्तीय वर्ष में 2800 करोड़ से 5800 करोड़ का टर्नओवर किया, जो इतिहास में मेरी समिति के लिए सबसे बड़ा टर्नओवर का रिकॉर्ड है। मैं इस साल बताना चाहूँगा कि लगभग हम लोग 6500 करोड़ से ऊपर हैं और अभी भी साल में 3 महीने बाकी हैं। हम लोग सरकार के साथ मिलके समर्थन मूल्य प्याज, दलहन, तिलहन की खरीदी का काम करते हैं। दलहन तिलहन का काम तो बिस्कोमान नहीं करती थी, प्याज का काम बिस्कोमान करती थी, लेकिन वो प्याज जो नेफेड के माध्यम से आता था, सुनील जी नेफेड में उपाध्यक्ष भी थे, लेकिन उसका उपभोक्ताओं को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता नहीं था। पटना के अलावा हार्डली और कहीं गाड़ियाँ दिखती भी थी, प्रेस और मीडिया कवर करता था, उसके आगे कुछ हम लोगों को दिखने का मौका मिलता नहीं। हम लोग ये, हमारा जो एजेंडा है, हम लोग ये चाहते हैं कि एनसीसीएफ के माध्यम से बिस्कोमान को एक स्टेट लेवल एजेंसी डिक्लेयर किया जाए और दलहन, तिलहन, मक्का, मेज़ की खरीदी हम लोग बिस्कोमान के माध्यम से खरीदें, ताकि प्रदेश के किसानों के साथ साथ बिस्कोमान में जितने भी हमारे प्रतिनिधि और जो सदस्य हैं, उनको इसका फ़ायदा हो सके। पहले के समय अगर आप देखते होंगे तो बिस्कोमान के हर जिला में बड़ी अच्छी जगहों पर गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज, इस तरह की संपत्तियां होती थी। अगर आप आज के दिन पे देखेंगे तो अधिकांश संपत्तियां लीज पे दे दी गई। हमारा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि देखिए, समिति को चलाने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए: एक पूंजी, दूसरा काम, तीसरा करने वाले। एनसीसीएफ को आज के दिन पे भारत सरकार के माध्यम से 5000 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड है। इसका ये मतलब है कि अगर हम वो 5000 करोड़ रुपए खर्च भी कर देते हैं तो सरकार हमें उतना ही पैसा तुरंत हमारे बैंक के, कैनरा बैंक के मार्फत से या जो भी हमारा बैंक हो उसके माध्यम से पैसा देगी। दूसरा काम, हम लोग भारत सरकार के लिए 2 एजेंसी हैं, नेफेड और एनसीसीएफ, जो दलहन तिलहन के लिए भारत सरकार ने नामित किया गया है।
आज के दिन पे हम बिहार के अंदर हमें कैबिनेट का अप्रूवल है एनसीसीएफ को काम करने के लिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बिस्कोमान को हम लोग उस जगह पे रखें कि एनसीसीएफ भारत सरकार से काम लेके आए और बिस्कोमान के माध्यम से हम वो सारा काम कर सकें। इससे जितने भी हम लोग भले ही चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन हम लोग उसके सदस्य भी हैं। अगर हम अपनी समितियों को जो नीचे है, प्रखंड लेवल की समितियां हैं, उनको मजबूत नहीं करा पाएंगे तो हम वाकई में सेवा भाव कर नहीं पा रहे। तो आज के दिन पे हमारे पास मॉडल है, एजेंडा है और बहुत अच्छी एक सक्रिय टीम है जो हर जिला के अंदर उपलब्ध है। आज आप देख रहे होंगे तो हम में से बहुत सारे लोग डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं और हम लोग बिहार और झारखंड पूरा घूम चुके हैं। सब लोग ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से बिस्कोमान को दोबारा जीवित किया जाए, काम कर सके, ताकि जो भी हमारे सदस्यगण हैं उनको उस व्यवस्था में हम लोग जोड़ सकें और अधिक से अधिक समितियों का, किसानों का और उपभोक्ताओं का हम फायदा करा सकें। इसके लिए हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज एनसीसीएफ हो और मैं नेफेड के अंदर भी हूँ, तो दोनों संस्थाएं जो काम करती हैं इन सब चीज़ों के अंदर, किसानों की खरीदी, भारत ब्रांड के भारत दाल, भारत चावल, भारत आटा, इन सब चीज़ों के अंदर जितनी भी जो दो संस्थाएं हैं, उन दोनों के बोर्ड में मैं हूँ। मुझे ये कहने में बड़ा गर्व है कि मैं देश में सबसे कम उम्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये एक इतिहास की बात है और मैं बिहारी होने में बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। कोई बिहारी इस जगह पर है और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसको मैंने काम के रूप में करके दिखाया है। हम लोग इसलिए लोगों का समर्थन मांग सकते हैं कि हम लोगों ने पहले काम किया है, उसके बाद हम लोगों का समर्थन मांग रहे हैं। झारखंड के अंदर लगभग 4,000 कुछ पैक्स और लैम्प्स। एनसीसीएफ के माध्यम से झारखंड के एक पैक्स और लैम्प्स को 0 निःशुल्क रुपए देकर एनसीसीएफ के साथ हम लोगों ने उसको जोड़ा है और आगे आने वाले समय में एनसीसीएफ झारखंड के अंदर, और ये तब नहीं किया जब चुनाव होने वाला था, ये आज से 8 महीने, साल भर पहले की प्रक्रिया है जो अब समाप्त हो रही है। हम ये कर चुके हैं और आगे आने वाले समय में हम झारखंड में काम करने वाले हैं। बिहार सरकार ने एनसीसीएफ को यहाँ कैबिनेट का अप्रूवल दिया हुआ है, तो जितनी बातें हैं ये भविष्य की बातें नहीं हैं, ये हो चुकी हैं, जिसका काम अब शुरू होगा। तो ये बताना मेरी जिम्मेवारी थी आप लोगों को। मैं चाहूँगा कि मनोज सिंह जी हमारा जो पैनल है उसको एक बार पढ़ दें। मित्रों, आप सब छायाकार हैं, पत्रकार हैं। जब बिस्कोमान में जाते होंगे तो आप लोगों को लगता होगा बिस्कोमान है सुनील, बिस्कोमान मतलब सुनील सिंह, क्योंकि लंबा कार्यकाल 20 साल का कार्यकाल उन्होंने आप लोगों ने देखा है। लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग को उन्होंने पॉकेट में रखा था और एक पॉकेट समिति बना करके उसको चलाते थे। ये बहुत बड़ा आरोप होगा। एक 1935 की समितियां होती हैं जो मूल भावना है बिस्कोमान का मूल सदस्य, उसको उससे न आकर के वो फर्जी तरीके से स्वावलंबी सहयोग समितियां जो होती है 1996 में जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके माध्यम से वो आते हैं। पहला आरोप। दूसरा मैं पहले पढ़ दूं, उसके बाद मैं बताता हूं। हम सबके बिस्कोमान के चेयरपर्सन के हम सबके नेता हैं, इनके नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं, श्रीमान विशाल सिंह जी। उसके बाद विनय कुमार शाही जी हैं जो अभी इस फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं। इसमें निदेशक परिषद में हम लोग के पैनल में है, विशाल जी के पैनल में। महेश राय जी जो गोपालगंज बैंक के अध्यक्ष भी हैं और इसमें निदेशक परिषद के सदस्य के रूप में लड़ रहे हैं। श्रीमान दिनेश सिंह जी हैं जो आपके बगल में बैठे हैं, छपरा जिला से आते हैं। नवेंदु झा जी हैं जो मधुबनी से हैं, हम सब के अभिभावक हैं, इस पैनल में हैं, बैंक के चेयरमैन रहे हैं, हम सबका मार्गदर्शन देते हैं। श्री मनोज कुमार यादव जी सूर्यधारा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, इनकी भी समिति 1935 की है। जितेंद्र कुमार जो अस्थमा के माननीय विधायक हैं और नालंदा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, वो हम लोगों के पैनल में हैं।
श्री धनंजय गुप्ता जी जो जीरादेई राजेंद्र बाबू की धरती से हैं, वैश्य समाज से आते हैं, जीरादेई व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, हम लोग पैनल में हैं। हम लोग के सीमांचल से अमानुल्लाह जी हैं जो किशनगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। उसके बाद अयोध्या प्रसाद चौधरी जी जो हैं जो धनबाद से आते हैं। सुरेश चंद्र सिंह जो गिरिडीह से हैं। उसके बाद हरेंद्र नाथ सिंह चौधरी जो बोकारो से हैं। झारखंड से एक ग्रुप में हम लोगों ने 3 लोगों को दिया है, मतलब 12 का ये पैनल है। 17 में 12, टोटल 17 है, जिसमें 12 एक ग्रुप से है जिनका मैंने नाम रखा। उसके बाद एससी कोटे से श्रीमती कमला तिरिया जो आदिवासी हैं और सिंहभूम पश्चिमी कमला तिरिया पश्चिमी सिंहभूम से हम देंगे आपको। उसके बाद हैं श्रीमती शोभा सिंह, जैसा मैंने बताया मेरी पत्नी है, सिवान से। और उसके बाद ये बी ग्रुप एक होता है, ये ग्रुप का मैंने नाम रखा बी ग्रुप। जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं उसमें से बिहार से मात्र 2 लोग बिस्कोमान के निदेशक परिषद में सदस्य होते हैं। उसमें एक डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी हैं और एक रमोद प्रसाद जी हैं जो गढ़वा जिला से झारखंड से हैं, और एक श्रीमती डॉक्टर निशा कुमारी बिहार से हैं। तो ये हम लोगों का 17 लोगों का पैनल आप लोगों के सामने। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।